हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश रानी भजन संगीत एक बहुत सुंदर बहुत अच्छी शकट मैया की कहानी लेके आई हूँ आपके लिए। एक नगरी में एक बुढ़िया और उसकी बेटा रहता था। वो बहुत गरीब थी, इतनी गरीब थी कि खाने पीने का कोई भी साधन नहीं था उनके पास। बुढ़िया का बेटा जंगल में जाके गांव वालों की भैंसों को चराने के लिए ले जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसी जंगल में बहुत सारी औरत काम कर रही थी। तो बुढ़िया के बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ। तो बुढ़िया के बेटा ने कहा, हाँ ताई जी बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप। तो उस बुढ़िया ने बोला, हे बेटा, तुम सारे दिन भैंस गैया चराते रहते हो, वहाँ घर पे तुम्हारी मैया बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती रहती है। बताओ ऐसा को हो सकता है कहीं। बेटा बोला, नहीं नहीं ताई जी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, हम क्या झूठ बोल रहे हो, किसी दिन जाके देख लो। तो एक दिन क्या कहा, उसके बच्चे के दिमाग में आया, क्यों नहीं जाके देख लूँ। तो बच्चा थोड़ा उस दिन जल्दी चला गया। तो माता जी क्या कर रही थी, बेटे की माँ, उस दिन सकट चौथ थी तो चूल्हा जला रखा था। तो उस कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में तिल भूंज रही थी। तो बेटे ने देखा, हाँ मैया तो मेरी पकवान बना रही है, मैं वहाँ पे भूखा प्यासा जंगल में भैंस बकरी चराता रहता हूँ, मैया मेरी पकवान मुझसे बीचे बना बना कर खाती है। ये भी नहीं कि बता दूँ, बताती भी नहीं है मैं आता हूँ तो क्या कहा, माँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो बेटा ने कहा, माँ आप यहाँ पकवान बना के खाती रहती हो, मैं वहाँ पर जंगल में सारे दिन भूखा प्यासा गाय बकरी चराता रहता हूँ। तो माँ ने कहा, बुढ़िया माँ ने, बेटा आज तो सकट चौथ है, इसीलिए मैं बेटा थोड़े से तिल भूंज रही थी, खाना पकवान नहीं बना रही थी। बेटा आपकी लंबी उम्र के लिए मैं व्रत रखा है मैंने बेटा सकट मैया का। तो बेटा ने एक नहीं मानी, नहीं माँ मैं घर छोड़ के जाऊँगा। तो बेटा चल दिया। माँ ने बहुत समझाया परंतु बेटा नहीं रुका। तो क्या होता है, मैया ने कहा, बेटा नहीं रुकते हो तो जाओ, थोड़े से तिल ले जाओ, कोई संकट आए वहाँ पर आप पर तो वहाँ पर ये तिल पूर कर बैठ जाना बेटा, सकट चौथ मैया तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर मैं सच्चे मन से बेटा तुम्हारे लिए व्रत रखती हूँ तो सकट मैया ज़रूर आपकी रक्षा करेगी बेटा। बेटा माँ का दिल रखने के लिए थोड़े से तिल ले गया, नहीं माना, चल पड़ा। बुढ़िया माँ बेचारी रोती रही, बेटा नहीं माना, चला गया। चलती चलती घने जंगल में पहुंच गया बेटा। वहाँ पर एक आगे से इतना खूंखार शेर दिखा बेटे को। तो बेटा ने समझा, आज तो मेरा ज़िंदा रहना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगा, आज तो मुझे ये शेर खा जाएगा। तो उसको बहुत परेशान हो गया। तो अपनी मैया की याद आई, थोड़े से तिल पूर कर बैठ गया और बोला, अगर मेरी माँ मेरे लिए सच्चे दिल से सकट मैया का व्रत रहती है तो हे सकट मैया, ये शेर सीधी गाय में बदल जाए। तो क्या हुआ, वो तिल पूर्व का बैठ गया तो क्या देखता है, शेर गाय में बदल गया और पूंछ हिलाता हुआ आगे निकल गया। तो बेटा खड़ा होकर फिर चलते चलते देखा एक नदी आ रही है, इतनी नदी है, ऊपर से तूफान भी आ रहे हैं, नदी में बहुत उफान आ रही है। तो बेटा ने कहा, यहाँ पर भी मेरा मुश्किल है बचना, अब मैं क्या करूँ। फिर बेटे को अपनी माँ की याद आई तो फिर अपनी माँ ने दिए तिल पूर कर बैठ गया और बोला, हे सकट मैया, अगर मेरी माँ मेरे लिए सच्चे मन से व्रत करती है तो ये नदी दो हिस्सों में बट जाए और मैं बीच में है कि निकल जाऊँ। तो बेटा आँख खोल कर देखता है कि दो हिस्सों में नदी बट गई और पीछे बीच से वो बेटा निकल गया।
निकलते चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहाँ पर मैया एक बुढ़िया माँ रोते रोते खीर पूड़ी पुए बना रही थी और रोती जा रही थी। उस बुढ़िया माँ से बेटा बोला, हे माँ, आप कोई त्योहार है, कहा है क्या चीज़ है आज, क्या खुशी का दिन है, सो आप पकवान इतने सारे बना रही हो, बहुत महक आ रही है दूर से ही। तो बुढ़िया माँ रोती रोती बोली, बेटा कोई त्योहार नहीं है, आज हमारे यहाँ पर राजा हर एक घर से एक बेटा जाकर अगहन में रखता है, ऐसा चलन है हमारे गांव का बेटा। तो उसने कहा, माता ऐसा क्यों होता है? कि पता नहीं भैया बेटा, इतने दिन से यही चला रहा है। रोते रोते माँ बोली, आज बेटा मेरे बेटे की बारी है, पता नहीं क्या होगा, मैं इसीलिए रो रही हूँ बेटा। तो उस बेटे ने कहा, बेटा भैया आज आपके बेटे के बदले मैं जाऊँगा, आप मुझे भर पेट पूड़ी कचौड़ी जो बनाया है मैया खाने को दो। तो मैया ने कहा, अरे बेटा आप तो क्यों जाएगा, अपनी जान गंवाएगा, वहाँ से बच के कोई नहीं आता है बेटा, तू क्यों जाएगा? तो उसने कहा बच्चे ने, बेटा माँ चिंता मत करो, मैं ज़रूर जाऊँगा मैया, आप मुझे खाने को दो। तो मैया ने भरे पेट बड़े प्यार से लाड़ दुलार से बच्चे को खिलाया और बच्चा खाकर सो गया। बच्चा सो गया तो आधी सी रात पे राजा के बुलाने वाले मंत्री आए और कुंडी खटखटाने लगे। तो मैया क्या करती है, इधर उधर जाती है कि क्या करूं, हे भगवान दूसरे बच्चे को कैसे जगाऊं मैं। पर फिर भी मैया ने करने दिल पे पत्थर रख के कुंडी खटखटाई, बहुत देर से खटखटाई। वो गहरी नींद में खा पी के सो रहा था बेटा। तो बेटे ने उसने खोली तो बोला, क्या मैया आ गया बुलावा? हाँ बेटा आ गया। सो वह चल दिया। वो चल दिया तो एक अगान में उसको बच्चे को बंद करके अगान में बंद कर दिया। और पहले अगान 6 महीने के बाद खोला जाता था। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन हो गए, बच्चे खेल रहे थे उस गांव के। तो बच्चे खेलते खेलते गिल्ली डंडा, एक गिल्ली उगान पे लगी तो मटके से टन की आवाज़ आई। टन की आवाज़ आई तो सभी ने सोचा ये इतना जल्दी कैसे अगान पक गया, पहले तो 6 महीने के बाद पकता था। सभी गांव वालों में ये बात फैल गई। सो सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए, उसके चारों तरफ खड़े हो गए। फिर राजा को बात मालूम पड़ी तो राजा भी आया अपने मंत्रियों के साथ और बोला, इस अगान को खोलो, ऐसे जल्दी कैसे पक गया? तो मंत्री अगान को खोलने लगे तो बूढ़ी अम्मा का बेटा बोलता है, भाई धीरे धीरे हौले हौले मुझे लग जाएगी। ऐसा सुनते ही मंत्री भाग गए, अरे यहाँ पे तो कोई भूत प्रेत विशाल है, पहले तो कोई ऐसी आवाज़ आती नहीं थी। फिर भी उसने राजा के कहने से मंत्रियों ने उठाया तो बुढ़िया माँ का बेटा बोला। बुढ़िया माँ का बेटा बोला कि मैं अपनी माँ के छोड़ के आया हूँ। तो राजा ने पूछा, आप कैसे बच गए? यहाँ पे तो कोई आज तक नहीं बच पाया है। तो बेटे ने सारी कथाएं सुनाई सकट मैया की। मेरी माँ सकट मैया का व्रत करती थी, मुझे विश्वास नहीं था तो मैं गांव छोड़कर मैया को छोड़कर आ गया। मैया ने मेरे लिए एक मुट्ठी भर तिल दिए थे, उसी के पूर कर मैं अगान में बैठ गया था और बोला, मेरी माँ अगर सच्चे मन से मेरा व्रत करती है तो हे सकट मैया मुझे कुछ नहीं हो, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसी दिन से सकट मैया का व्रत सब हमारे हिंदुओं में नर नारी सब करते हैं। ज़्यादातर तो नारियाँ अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, पति के लिए, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। बहुत प्रेम से ये व्रत रखा जाता है। बड़े प्रेम से नारियाँ इस व्रत को करती हैं। सुबह से निर्जला रहती हैं, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, यहाँ तक पानी भी नहीं पीती हैं। अपने बच्चों के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए रहती हैं इस
व्रत को और हाथ में चावल लेकर इस कहानी को सुनती हैं। कहानी सुनने के बाद चावल गणेश जी के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। बड़े प्रेम से विधि विधान से ये व्रत किया जाता है। व्रत के बाद सब नारियां आरतियां करती हैं। आरतियां करने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ देकर जब कुछ खाती हैं पीती हैं, बच्चों को खिलाती हैं। और ऐसा कहते हैं इस व्रत को करने से बच्चों की, पति की बहुत लंबी उम्र होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। और गणेश जी की आरती करती हैं। बहुत प्राचीन समय से ये कथा चली आ रही है। इस कथा को सुन के कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके बताना मुझे कैसा लगा। अगर गलती हो गई तो माफ़ करना। मैंने प्रयास किया है इसको कहानी को कहने के लिए। वैसे बहुत तरह तरह से कहानियाँ कहती हैं, कोई कैसे देवरानी जेठानी की, कोई ऐसे ऐसे गणेश जी की बहुत ही कहानी है, एक कहानी नहीं है। तो मैं आपके सामने ब्रजेश रानी भजन संगीत इस कहानी को लेके आई हूँ। गलती कुछ हो गई है तो क्षमा करना, माफ़ करना। कमेंट के द्वारा मुझे बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। और इसको व्रत को सभी महिलाएं को करना चाहिए। बहुत ही अच्छा व्रत है ये, बहुत ही प्रेम पूर्वक से किया जाता है जी। माह के महीना में चौथ की ये व्रत होता है। यहाँ पर मैंने और मेरी बहू ने भी ये व्रत किया है। हम दोनों सास बहू ने बहुत प्रेम से पूजा की, बहुत तरीक़ा से कहानी सुनी हमने। और यही कहानी सुनी, यही कहानी मैं आपके लिए लेके आई थी। मैं कहानी के बाद आरती की, आरती के बाद सूर्य नारायण को जल दिया। सूर्य नारायण के जल के बाद रात को हम चंद्रमा निकलेगा, जब जल देंगे उसके बाद खाना पीना, बच्चों को, पति देव को खिला के जब हमारा खाना पीना होगा, जब यह व्रत की समाप्ति होगी। हमारे यहाँ पे सभी औरतें, महिलाएं सब व्रत करती हैं इसको। हमारे यहाँ पे क्या सभी जगह हिंदुओं की औरत सभी करती हैं इस व्रत को। हमारे यहाँ पे तो बहुत ही त्यौहार मनाए जाते हैं हिंदुओं के। तो बहुत धन्यवाद। गलतियों को माफ़ करना, बताना कमेंट करके ये कहानी आपको कैसी लगी।